सबको प्रणाम। आज हम सब लोग महाभारत से ही एक दिव्य कथा सुनेंगे और उस कथा में धर्म की क्या महिमा है, धर्म की महानता कैसे है कि धर्म और धन में अगर हम चयन करना हो, चॉइस करना हो कि आपको धन चाहिए कि धर्म चाहिए तो किसका चयन करना चाहिए, इस कथा से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। अब एक कथा कहती है कि एक ब्राह्मण थे और बहुत तपस्वी थे। वो थोड़ा निर्धन थे बेचारे, उनको धन की बहुत चिंता थी। तो उस ब्राह्मण को धन की बहुत चिंता थी। वो उसकी इच्छा थी कि कितना हमको धन प्राप्त हो जाए, और प्राय हम सब लोगों के मन में होती है कि हम कितने धन प्राप्त हो जाए, बढ़िया कार हो जाए, बढ़िया घोड़ा गाड़ी हो जाए, बढ़िया बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस बढ़िया रहे। ये थोड़ा सा मानव की सहज प्रवृत्ति है। हम सब भी इसी में लगे रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि इसकी मान मेरा सब बढ़ती रहे, और ये सहज भी है। लेकिन कहते हैं कि वो ब्राह्मण बहुत तपस्या कर रहा था, उसने घोर तपस्या की। तो देवता में से कुंडधार नाम के एक देवता उसके आगे प्रकट हुए। तो उसने इनकी भक्ति देखकर बड़ा वो प्रसन्न हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं आपको सब देवताओं के दर्शन भी कराऊंगा और मैं आपको बहुत अच्छी चीज उनसे दिलवाऊंगा। खैर, कहते हैं कि सभी देवता उस ब्राह्मण के सामने जब प्रकट हुए तो कुंडधार ने कहा कि आप सब इसे धन तो दे सकते हैं, बहुत जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये सोचिए कि धार्मिक हो जाए, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी। इसका मन धर्म में लगा रहे और योग तपस्या करता रहे, यही इसके जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। कहते हैं कि देवताओं ने भी एक बार आग्रह किया कि इसे धन दे दिया जाए, लेकिन कुंडधार ने उस ब्राह्मण को धन नहीं देने दिया। और वह एक प्रकार से जब देवता ने उसे धार्मिक होने का आशीर्वाद दिया, तभी उसके सामने बहुत वस्त्र गहने वगैरह प्रकट हुए, मिले उसको, लेकिन उसकी तरफ उस ब्राह्मण ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह तपस्या में लग गया। उसने बहुत ही गंभीर तपस्या किया और कहते हैं उसके तपस्या के फल से उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उसने देखा कि राजा लोग कितने नरक में पड़े हुए हैं, कितने धनी लोग कितना नारकी जीवन जी रहे हैं, कितनी कठिनाइयों में जी रहे हैं। जब उसको इस बात का ज्ञान हुआ कि अब मैं चाहूं तो मेरे से कोई मांगे तो किसी को राज्य भी दे सकता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता आ गई है और मुझे इतनी दिव्य दृष्टि आ गई कि मैं लोगों के कर्मों को देख सकता हूं, तो फिर उसने धन की चिंता छोड़ दिया और वास्तव में उसे ज्ञान हुआ। उसने कुंडधार को पुनः प्रणाम किया। संजोगता कुंडधार उसके सामने प्रकट हुए और उस ब्राह्मण ने उसे क्षमा मांगी कि जो आपने मुझे धार्मिक होने के लिए मांगा था, उस समय मैं आपकी अवहेलना कर रहा था, इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो कुंडधार ने कहा कि आप देखिए, अब आपको यथार्थता का ज्ञान हो गया होगा कि धर्म श्रेष्ठ है कि धन श्रेष्ठ है। तो धर्म पर जो अडिग रहता है वो नरकी जीवन नहीं जीता है और अपनी तपस्या के द्वारा उत्तम कर्मों को प्राप्त होता है और उत्तम लोगों को प्राप्त होता है। इसके अलावा उसके जीवन में सुख बरकरार रहता है। लेकिन जो धन के पीछे भागता है वो नाना प्रकार के दुखों में भी लिपटा रहता है। तो उस ब्राह्मण ने जब देखा कि वास्तव में धर्म ही श्रेष्ठ है और धर्म के द्वारा मैं इतनी योग्यता पा सकता हूँ कि दूसरों को भी धन संपत्ति राज्य दे सकता हूं और मैं खुद में प्रसन्न हूं। तो महाभारत की कथा धन पर धर्म की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती है और हम सबको इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। और भगवत गीता भी कहती है, अतः धर्म ततो जय, जिधर धर्म है, जिधर कृष्ण है, उधर ही जय है, परमात्मा है। तो आज की इसी संबोधन के साथ आप सब इसे प्रेरणा ग्रहण करें और इस वीडियो को लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्ञान हो सके, वो भी जो अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हैं उनकी मुक्ति मिल सके। इसी के साथ सबको ओम।